नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज घातांक और करड़ी का ये दूसरा पार्ट है ग्रुप डी स्पेशल। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बताऊंगा मैं, सारे रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ठीक है, और पहली बात तो आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे देखता हूँ थोड़ा सा देख के चले जाते हैं, या तो आपको आता होगा, आता तो अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो जाए बहुत खुशी की बात है। अगर नहीं आता है तो पूरा देखा करो। कुछ लोग तो ये सोच के नहीं देखते, कभी छोटा सा चैनल है और नया है, क्या देखते हैं, बड़े वाले भी देखते हैं। अब बड़े के चक्कर में, छोटे के चक्कर में आपको कहीं ऐसा ना हो कि समस्या हो जाए, है ना। देखो, यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग इतना है तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको कैसे करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूँ ट्रिक। हमेशा याद रखना, ये जो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कई सारा, मतलब कई सारे लोगों को मिलेगा। अगर ऐसा है ना तो 8 को हम 2 अलग करेंगे इसमें से। तो अगर 8 में 2 अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4 हो जाएगा, मतलब 4 दूना 8 हो जाएगा। ये समझते हो सब लोग। फिर इस 4 को, ये जो √5 है ना, इसके अंदर ले जाएंगे। इस 4 को √5 के अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये। तो 4 कभी भी याद रखना, जब किसी भी संख्या को रूट के अंदर ले जाते हैं, करड़ी के अंदर ले जाते हैं, तो उसका वर्ग कर देते हैं। जैसे 4 को जब अंदर ले जाएंगे ना, 4 जगह 16 हो जाएगा, तो 2√16 गुणे 5 हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो 18 है ही है और पूरा रूट है ही है, समझे बात। अभी 16 पंचे 80 हो जाएगा आपका, मतलब 18 + 2√80 ऐसे बन जाएगा ये चीज़। अब क्या करना है, इसी 80 को और इस 18 को 2 भाग ऐसे बांटो कि गुणा करने पे 80 आए, जोड़ने पे 18 आए। तो गुणा करने पे 10 × 80, मतलब 10 गुणे 8 करोगे तो 80 आएगा, और यही चीज़ अगर प्लस कर दोगे तो 18 आ जाएगा। तो बस आपका संख्या ज्ञात हो चुका है। 10 पहली संख्या, 8 दूसरी संख्या। अब कह क्या रहा है कि पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या है। तो 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 8 × 28 = 64, 164 आपका उत्तर हो जाएगा। समझे कि नहीं बात, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो इसको। अगला देखो, सेम क्वेश्चन ये भी, यदि 2 पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग इतना है तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग ज्ञात करो। ग्रुप डी का ये भी क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। इसमें भी 2 गुणे 4 हो जाएगा। मान लो कुछ भी हो, यहाँ पे आपको 2 निकालना है। उसके बाद इस 4 को अंदर ले जाना है, तो अंदर ले जाओगे 16, 16 × 3 = 48, बन जाएगा 48। अब 48 और 14 है, इसको 2 भागों में ऐसे बांटो कि जोड़ने पे तो 14 आए, गुणा करने पे 48 आए। तो 8 गुणे 6, 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 14। तो पहली संख्या 8 हो गई, दूसरी संख्या 6 हो गई। 8 × 28 = 64 और 6 × 6 = 36। इन दोनों को जोड़ दो, 100 आएगा। तो आ गया 100 आपका उत्तर। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको देखो कि निम्न में से इसका वर्गमूल निरूपित, मतलब वर्गमूल इसका ज्ञात करना है आपको। तो कैसे ज्ञात करोगे, बहुत सिंपल सा तरीका आपको बताने वाला हूँ मैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम 3⁻38 हम ले लेंगे कॉमन। 3⁻38 ले लेंगे कॉमन, तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 3⁻1, क्योंकि 38 निकल गया, 1 बचा। तो 3⁻1 को हम 3 लिख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ दो, 4 हो जाएगा। तो 3⁻38 गुणे 4 हो जाता है। उसके बाद ये हो जाएगा इसका रूट, मतलब वर्गमूल पूछ रहा है। 3 की पावर, ये 19 दूना 38, 19 वर्ग। हमेशा याद रखना, जब किसी की पावर जितनी लगी होती ना, जब उसका वर्गमूल निकालते हैं तो उसका आधा कर देते हैं। 2 लगी है तो 1, 4 लगी है तो 2, 38 लगा था 19, कुछ भी लगा तो उसका आधा कर देते हैं। और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 3 की पावर 19 गुणे 2। ये देखो यहाँ पे है, आपका आंसर हो गया। इस तरह से है ना, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजक, सेम चीज़ है, वर्गमूल निरूपित करता है। तो 2 क्वेश्चन इसका भी कर देता हूँ मैं। इसका भी 3⁻34 कॉमन लिया आपने, ये यहाँ बचा 1 और यहाँ बचेगा 3, तो 3 × 1 = 4 हो जाएगा। 3⁻34 गुणे 4, तो ये 34 का क्या हो जाएगा, 3⁻17 गुणे 2, है ना। 3⁻17 गुणे 2, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है ना। अब इसको देखो, एक भाजक की पुनर्गठन संख्या इतनी है। दोस्तों एक बात याद रखना, कभी भी, मतलब मैं तो अभी छोटा हूँ, सही बात है, ये चैनल छोटा, सब कुछ छोटा, तो सपोर्ट करना जरूरी है। हमेशा याद रखना, छोटे लोगों की सपोर्ट किया करो, एक चीज़। दूसरी चीज़, भीड़ जिधर जाती है उधर लोग बढ़ जाते हैं। मैं जानता हूँ ये बात, बहुत सारे लोग भीड़ देख के ही पढ़ते हैं कि जिस पे ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं उसी पे हम भी पढ़ेंगे। तो जिधर भीड़ जाती है उधर सफलता का रास्ता नहीं होता है, ये बात आप माइंड में रख लेना। सफलता का रास्ता उधर होता ही नहीं है, भीड़ में जिधर, तो हट के जो सफल होता है ना, वो भीड़ से हट के चलता है। ठीक है, छोटा बड़ा नहीं,
अपने दिमाग से, अपने माइंड से किया करो, क्योंकि कल को ये भी बड़ा हो जाएगा। आप लोग ही खुद ही कहते हो कि ये बहुत बड़ा चैनल बनने वाला है, तो ये सच भी है ना। क्या होगा भविष्य किसी ने देखा नहीं है, क्या होने वाला है कि नहीं। खैर, अब देखो इसको कैसे करेंगे हमको याद रखना, नीचे देखो तो ऐसे दिया हुआ है और नीचे यहाँ पे पूर्णांक दिए हुए हैं। अब हमको नीचे पूर्णांक कर देना। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हमेशा याद रखना, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, इस टाइप का कई टाइप के मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 इसमें जैसे ये लिखा है 3√2, तो हमको क्या करना है, गुणा कर देना है 5 - 3√2। और भाई नीचे करें तो ऊपर भी करना पड़ेगा आपको, तो गुणे 5 - 3√2, सेम संख्या से ऊपर सेम संख्या से नीचे गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात सब समझते हो, क्योंकि इसको काट दोगे तो वही फिर आ जाएगा, है ना। ये सवाल आपको ध्यान से समझना। ऐसा मैंने क्यों किया, a + b जो होता है दोस्तों और -b अगर गुणा कर दोगे दोनों तो हो जाता है a² - b²। ये चीज, इसका यूज बहुत होता है। ऐसे सवाल जब भी मिले आपको, बहुत सारा मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम अगर देने जा रहे हो, तो सिर्फ ग्रुप डी की बात नहीं करूँ, मैंने देखा है कि हर एग्जाम में ये सवाल मिलता है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़े, ये चीज़ आपको पॉइंट में दिमाग में रखे रहना है, तो ऐसे करना है, ठीक है। अब इसको कर देने से क्या होगा, इसका गुणा कर देंगे हम, जैसे मतलब बन जाएगा ये 5 का स्क्वायर - 3√2 का स्क्वायर बन जाएगा ये, है ना। तो 25 हो जाएगा। नीचे वाला, सिर्फ नीचे वाले की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ऊपर भी छोड़ो, ऊपर में देखता हूँ। ऊपर तो 5 - 3√2, 5 - 3√2 इसमें भी है, 5 - 3√2 इसमें भी है, 5 - 3√2 इसमें भी है। बस हमको नीचे वाला निकालना है कि आने क्या वाला है ना। ये तो गलत है क्योंकि 5+ लिख दिया है अब, जबकि माइनस होने वाला है। खैर, अब 25 हो जाएगा इसका तो, और -3 का स्क्वायर 9, तो 9 कर देंगे, और √2 है इस वजह से ये 2 ही हो जाएगा, गुणे 2, तो 9 दूनी 18, तो 25 - 18 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब ये वाला आपका उत्तर होगा। ये चीज़ मैंने बड़े ध्यान से इसलिए समझा है क्योंकि ऐसा सवाल बहुत मिलेगा तो आप कर लोगे, ठीक है। इसको देखते हैं, x का मान क्या होगा यदि इतना। सिंपल सा, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं, आप इसको कर लोगे, उम्मीद ही है। जैसे अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई √x बराबर हम कर सकते हैं 2451 बटे रूट में 1849, यही तो लिखा है ना। ऐसे ही कर सकते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें 1849 है, किसका वर्गमूल है, ये 4 चौके 16, 7 7 49, 3 3 9, या तो 43 का वर्गमूल होगा या तो 47 का वर्गमूल होगा। और अगर 4 में 5 से गुणा, 4 5 20, 43, तो 43 का वर्गमूल है। एक कैसे निकाला मैं, इसके पहले मैं वर्गमूल निकालने का एक नहीं, ग्रुप डी स्पेशल में भी बताया हूँ, जो पूछा जाता है बार बार, प्लस एक्स्ट्रा भी बताया हूँ, आप सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है। 43 आ गया, तो 2451 बटे 43 हो जाएगा नीचे, ठीक है। अब ये 43 तो अभाज्य संख्या है, तो कटेगा किससे ये, तो 5 चौके 20, यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 3 15, 5 चौके 20, 1 21, 2 से 15, तो 5 7 7 3 21, 7 चौक 28, ये हो जाएगा 57, ठीक है। 57 मतलब √x बराबर 57 जब हो जाएगा तो x बराबर भाई 57 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा तो x बन जाएगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो 57 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 2 तरीके से करते हैं, आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 7 7 49, 7 5 35, दूना 70 और 4 74, 49 किस में ये है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा, बाकी टेंशन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको देखो, क्वेश्चन मार्क लगा है 3136, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर बहुत सिंपल सा हो जाएगा, है ना। दोनों तरफ जब इसको x मान लेते हैं, दोनों तरफ जब वर्ग करोगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 बन जाएगा। जो 2 है ना उसको 4 बना देंगे, क्योंकि स्क्वायर हमने कर दिया, और इसको रूट हट गया, वर्ग करने पर रूट हटा दिया हमने, है ना। तो अब क्या हो जाएगा ये, अब x बराबर क्या हो जाएगा, 3136/4 कर दो, तो 7 चौक 28, 7 आ जाएगा, और 7 सिर्फ इसी में है और यही उत्तर होगा आपका, कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसको देख लो, जल्दी जल्दी कैसे करना है एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखो 882 1922, अब कह रहा है का वर्गमूल ज्ञात करो। अब 882 समझ में नहीं आ रहा है किसका वर्गमूल होगा,
अब इसका 2 से दोनों कट जाएगा, ऊपर नीचे 2 से दोनों कट जाएगा, 2 से जब कट जाएगा तो ये हो जाएगा 441, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से जब काटोगे तो 2 9 18 और ये 2 छंग 12, 2 1 961 बन जाएगा। तो 441 दोस्तों 21 का वर्ग है, और 961 जो है ये किसका वर्ग है, ये है 31 का वर्ग, 3 3 9। तो ये ऊपर वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा बड़ी आसानी से। क्या बोलते हो? इसको देखो, इसका वर्ग ज्ञात करो। तो सबसे पहले 1/, इसको हम बनाएंगे एक प्रॉपर फ्रैक्शन। 11 एकम 11 3 होता है 14/11। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 11 का स्क्वायर होता है 121। तो 196/121 हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, इसमें दोनों तरफ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, और 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है? ये होता है 24। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, गुड़े 16 तो है ही है यहाँ पे, और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, 8 8 64, 8 दूना 16, 2 हो जाएगा, 12 दूना 24, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आएगा? 1 आ गया है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई अगर संदेह हो ना मुझे बताना। तो देखो, जो कमज़ोर लोग हो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे कुछ चीज़ें हैं, कहते बहुत सारे लोग कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी थोड़ा सा कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें समझाओ। जैसे अलग अलग एग्ज़ाम की बात करते हो आप लोग, कोई कहता है कि मेरे ऐसे स्टूडेंट जो डेली पढ़ाई करते हैं मेरे साथ, और बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कोई कर रहा है, तो बैंक की भी वीडियो बनाऊंगा मैं, सबकी बनाऊंगा। लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ा सा मेरा चैनल भी छोटा सा है, और इसको थोड़ा सा बड़ा भी करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि ज़्यादा लोग हो जाएं तो पढ़ाई करने में मज़ा आता है। चलो इसको देखो, 256 पूरा का पूरा रूट में है। तो 256 किसका स्क्वायर है पता है आपको? 16 का। 16 का स्क्वायर है, और 289 17 का है, और नीचे ये 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। 64 किसका स्क्वायर रूट है? 8 का। नीचे 8 आ जाएगा, 8 दूना 16, 17 दूना 34, उत्तर आ गया, है ना। बड़े आसानी से हो रहा है कि नहीं? ये सब सवाल सब ले लिया मैंने। आप लोगों ने कहा कि मैंने सोचा थोड़ा इजी, और अभी आखिरी तक देखना, क्योंकि आखिरी में हार्ड भी मिल सकता है। देखो, हाँ, ये वाला सवाल कैसे करेंगे अब ये वाला मस्त सवाल है। अब 45 जो है, इसमें ऐसी संख्या हम निकालेंगे जो पूर्ण वर्ग हो। 9 बचे 45, तो 9 गुणे 5 लिख दो इसको, 9 गुणे 5 लिख दो रूट में, फिर गुणे 5 चौके 20, क्योंकि 4 पूर्ण वर्ग है, 5 5 दोनों में निकल गया। अब नीचे देखो, 12 में √3 पहले से दिया है यहाँ पे, तो 12 में भी √3 निकाल लो। √3 मतलब 4 3 12, 4 गुणे 3 कर दो इसको, रूट में है, और ये √3 है ही है। अब देखो, इसको मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब 9 निकालोगे तो 3 बन जाएगा, 3√5 गुणे, अब इसमें 4 निकालोगे तो 2 बन जाएगा, 2√5, नीचे इसमें से 4 निकालोगे तो 2√3 गुणे √3। अब √3 गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, और √5 गुणा करोगे तो 5 हो जाएगा। मतलब ये क्या बन जाएगा? 3 गुणे 2 गुणे 5 बन जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बन जाएगा? 2 गुणे 3 बन जाएगा। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या? 5। बचा क्या? 5। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर लेंगे। यदि इतना बराबर इतना हो तो मान ज्ञात करो। इसका मतलब समझे, पहले तो इसका स्क्वायर रूट जब निकालोगे आप, तो इस 1296 किसका स्क्वायर है पता है? 36 का। 36 आ गया बराबर x², है ना, बराबर है। क्वेश्चन मार्क को मैंने x से लिख दिया, x²। अब दोनों तरफ वर्गमूल निकालने पर, मतलब समझे, इसको वर्गमूल, इसका वर्गमूल, मतलब इसका वर्गमूल तो 6 हो जाएगा, इसका तो x हो जाएगा, मतलब x बराबर 6, तो 6 आपका उत्तर हो जाएगा। समझे कि नहीं बात? ये बहुत इजीली है, ध्यान से फिर से देख लेना, लेकिन गलती एग्जाम में नहीं करना आपको। सारा क्वेश्चन में घातांक कड़ी खत्म ही कर दूंगा ग्रुप डी वाले के लिए। देखो, इसको पूछ रहा है x का मान क्या होगा, तो x बराबर हम लिख सकते हैं ना 1.9 अपॉन रूट में 0.0361 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। अब ये किसका? 19 का स्क्वायर है 361। तो भाई 4 अंकों पे जब दशमलव लगा होता है तो उसका जो वर्गमूल होता है वो 2 अंकों पे होता है। मैंने इसके पहले आपको बता चुका हूँ। तो क्या करेंगे यहाँ पे 0.19 और 1.9, सीधी सी बात है, आ जाएगा 10। समझे कि नहीं? ये इसको अगर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, देखो इसमें अगर 100 से गुणा करोगे तो बन जाएगा 190, इसमें करोगे तो ये 19, तो 10 आएगा कि नहीं आएगा?
100 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो इतना बन जाए, कुल मिला के 10 आएगा, तो आपका उत्तर भी 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। ये भी देख लेते हैं। छात्रों के एक समूह ने तय किया कि हर एक सदस्य से अधिक उतने ही पैसे लिए जाएंगे जितनी सदस्यों की संख्या है ना। यदि राशि का कुल संग्रह इतना हुआ तो समूह में सदस्यों की संख्या क्या है, मतलब समझे, कुल जितने सदस्य हैं सबसे उतने ही पैसे लिए जाएंगे। लेकिन ये आ रहा है रुपए में, 62.41 जब रुपया है तो इसको पैसे में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6241 पैसे। बोलो इतना समझ में आ रहा है ना। इतने पैसे इकट्ठा किए गए, तो कह रहा है कि जितने छात्र हैं उतने ही पैसे लिए गए, मतलब इसका वर्गमूल निकालो। 6241 का वर्गमूल जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 62, ये क्या हो जाएगा, ये 8 28 64 नहीं, ये 7 7 49, या तो 79 होगा या तो 71 होगा। तो ये एक्चुअल में 79 ही आना चाहिए, क्यों, 7 8 56, 56 से ये बड़ा है, 79 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल आ जाएगा 79। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। इसका कह रहा है यहाँ पे देखो 3 लगा है, तो 3 लगा है मतलब इसका क्यूब रूट निकालना है। तो दोस्तों 216 का जब क्यूब रूट होता है वो होता है 6 36 छक्के 216। ठीक है, इसका क्यूब रूट 6 होता है। अब काउंट करो, 2 2 4 2 6, 6 अंक पॉइंट जो लगा है 6 अंकों पर लगा है, मतलब कि अगर इसका वर्गमूल निकालते तो 3 अंकों पर पॉइंट लगाते, लेकिन अगर इसका जो क्यूब रूट निकालेंगे उसमें 2 अंकों पर पॉइंट लगाएंगे, मतलब 6 होता है तो 06 लिखना पड़ेगा पॉइंट के बाद। ये देखो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको कर लेंगे। और ये आखिरी सवाल है आज का, इसको आप लोग होमवर्क के लिए दे देता हूँ। बताओ इसका आंसर क्या होगा। रूट 0.64 अपॉन रूट 0.16, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना, इसका आंसर जरूर देना, बहुत सिंपल है। इतना देर से मैंने मेहनत किया तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा। अब ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलेंगे तो बड़ी आसानी से आप कर लोगे। ठीक है दोस्तों, बस इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आपका नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं पहले बनाऊंगा उसको। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।